हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, एफआईआई ने कल के दिन भी सेलिंग करी है और एफआईआई की सेलिंग का मतलब है ऊपर के लेवल से रिजेक्शंस आने वापस से। डीआई हालांकि परचेजिंग ही कर रही है। एफआई ने इंडेक्स ऑप्शंस में बहुत अच्छी खासी सेलिंग करी है 18,394 करोड़ की, और फ्यूचर्स में इंडेक्स फ्यूचर्स में थोड़ा सा बाइंग करी है और स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग करी है, यानी कि नीचे के लेवल से थोड़ा थोड़ा बाय कर रहे हैं और ऊपर के लेवल से सेलिंग कर रहे हैं, राइट। इंडिया विक्स भी आप देख सकते हो फिर से बढ़ा हुआ था, हालांकि इतना ऊपर मार्केट टिका उसके बाद भी बढ़ा हुआ विक्स बंद हुआ है, यानी कि ऊपर के लेवल से हर लेवल में यही कह रहा है कि ऊपर के लेवल से रिजेक्शंस है, मल्टीपल रिजेक्शंस है। और अगर हम इंडेक्स की बात करें, डॉ जोन्स ने जो क्लोजिंग दी है वो 427 पॉइंट्स नेगेटिव में दी है और नस्दाक ने भी 483 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोजिंग दी है। तो इसका मतलब ये है कि अपसाइड लेवल से फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अभी ये मैं प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन ही कहूँगी, ज़्यादा करेक्शन नहीं कहूँगी, प्रॉफिट बुकिंग ही कहूँगी, क्योंकि ऊपर के लेवल से रिजेक्शन ले रहा है, राइट। फ्यूचर्स जो है अभी भी थोड़ा सा पॉजिटिव ही दिख रहे हैं, गिफ्ट निफ्टी जैसे कि थोड़ा सा पॉजिटिव है, लेकिन अगर लेवल्स देखे जाएँ निफ्टी फ्यूचर्स के साथ कंपैरिजन किया जाए तो ये 80 पॉइंट्स के आसपास नेगेटिव है, राइट। लेकिन स्पॉट के साथ एग्जैक्टली बिल्कुल उसी लेवल पे यूएस फ्यूचर्स भी थोड़े थोड़े पॉजिटिव ही चल रहे हैं, पर नीचे के लेवल से। स्टॉक्स में कि अब अगर हम बात करें तो जैसे कि एचडीएफसी बैंक है वो 1700 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, बैंकिंग सेक्टर इसीलिए अपसाइड में नहीं जा पाया। और आईटी के जो स्टॉक्स हैं वो जितना कल रैली दिखाई थी उससे उतना ही प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। आपके रिलायंस इंडस्ट्री फिर से 1200 के आसपास ही आया और यहाँ पे फिर से रिजेक्शन ले सकता है, ठीक है। 1160 का लेवल अब इसके लिए इम्पॉर्टेंट हो गया है। 1160 के लेवल से अगर नीचे जाता है तो और ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है। अब ऊपर के लेवल टेस्ट करने के बाद फिर से नेगेटिव हो रहा है, यानी कि ऊपर के लेवल टेस्ट रिजेक्शंस फेस करके फिर से और नीचे के लेवल्स काफ़ी पुश अप हो रहे हैं, राइट। आईसीआईसी बैंक भी आप देख सकते हो 1218 पे है, 1220 के ऊपर नहीं गया। स्टील सेक्टर जो मेटल सेक्टर था जैसे कि थोड़ा सा प्रॉफिट अपसाइड में आया, अब इसमें फिर से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है मेटल सेक्टर में भी, राइट। आईटीसी में भी हो सकती है। गोल्ड भी इनफैक्ट देखो आप, मेटल्स में गोल्ड और सिल्वर दोनों ही थोड़ा कूल डाउन हो रहे हैं और 2910 पे गोल्ड है और सिल्वर भी 33.08 है, राइट। 33 के अगर नीचे जाता है तो हमारे मार्केट में थोड़ी पॉजिटिविटी और आ सकती है, क्योंकि मेटल्स में सेलिंग चल रही है, राइट। क्रूड ऑयल और ब्रेंट ऑयल दोनों ही बढ़े हुए हैं, थोड़े थोड़े, ज़्यादा नहीं। 66.4 पे क्रूड ऑयल और ब्रेंट ऑयल भी 69.57। करेंसी की बात करें तो यूएसडी आईएनआर भी 87.11 पे है, यानी कि 87 के अगर नीचे जाता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा 86 के आसपास। पर 87 इसीलिए नेगेटिव है क्योंकि यूएस में काफ़ी टैरिफ्स वगैरह इंक्लूड किए हैं और अभी उस पर बात चल रही है कि इंडिया के लिए कुछ कंसेशन हो सकता है, तो उस वजह से थोड़ा सा कूल डाउन हो सकता है ये यूएसडी आईएनआर, राइट। बॉन्ड्स में तो 10 इयर्स और 2 इयर्स के इंडिया के बॉन्ड्स में तो अभी भी परचेजिंग ही चल रही है और काफ़ी अच्छी खासी परचेजिंग चल रही है, जो कि 6.78 पे 10 इयर्स के पहुंच गए हैं और 2 इयर्स के अभी भी 6.64 पे हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा ठीक है, बॉन्ड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपने मार्केट में भी कर रहे हैं, तो अच्छा ही रहेगा, फिर हमारे मार्केट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, राइट। अब हम लेवल्स की बात करें डेली टाइम फ्रेम पे तो ये एक डब्ल्यू, अर्ली डब्ल्यू भी कह सकते हैं हम इसको, जो कि अपने फिर से 550 के पॉइंट पे आके जैसे कि हमने बात करी थी, ये गैप छोड़ा हुआ है
राइट। ये गैप यहाँ पे फेस कर रहा है, गैप खा लिया। अब इसके बाद जो प्रॉफिट ये ऊपर का लेवल टेस्ट हो सकता है 600 से, 600 से फिर वापस से हम 22 जो कल लो लगाया था 22,250 का, राइट, वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है अगर इसने सपोर्ट ले लिया 250 पे, और अप साइड में जाता है तो 600 के आसपास रिजेक्शन है। अगर 600 के ऊपर निकल जाता है, 580 के ऊपर निकल जाता है, एनी हाउ 560 से 580 के ऊपर सस्टेन करने के बाद 580 के ऊपर निकलता है तो आपके 800 तक के लेवल्स आज आ सकते हैं, क्योंकि ये जो गैप है नेक्स्ट गैप 700 से 750 तक का, राइट, ये गैप फिल करने जा सकता है। और ये शॉर्ट कवरिंग में अगर ये 600 के आसपास पहुंच जाता है तो शॉर्ट कवरिंग में ही 700 से 800 के आसपास आ जाएगा, 100 पॉइंट्स आराम से आ जाएंगे शॉर्ट कवरिंग में, राइट। लेकिन अभी शॉर्ट कवरिंग थोड़ी कम लग रही है, जैसे कि डेटास बता रहे हैं, तो उस वजह से इंडिया विक्स भी बढ़ा हुआ है और हम रिजेक्शन पे ही हैं एग्जैक्टली। तो यहाँ से एक फिर से वापस से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो नीचे का लेवल है 520 के नीचे अगर जाता है तो फिर 450 का लेवल है, 450 के भी नीचे जाता है तो फिर से 250 का लेवल है, 22,250, राइट। और उसके नीचे फिर आपको पता ही है कि इसके नीचे फिर और ज़्यादा लेवल्स खुले हुए हैं, राइट। अभी हम एग्जैक्टली यहीं पर हैं। तो बाकी सेंसेक्स में देखें तो सेंसेक्स में भी बिल्कुल एग्जैक्टली हम रिजेक्शन लेवल पे हैं, गैप आना था, गैप के पास हमने क्लोजिंग दी है 340 74,340 पे ही एग्जैक्टली हमने जो क्लोजिंग दी है 390 पे, सॉरी 340 पे ही क्लोजिंग दी है और एग्जैक्टली अप साइड में ही रहा मार्केट, जबकि नीचे गया था इसने जो हाई लगाया था 390 का लगाया था, तो 400 के आसपास इसका भी रिजेक्शन है, 400 से 500 के बीच में, राइट, जो गैप दिख रहा है। गैप फिल करने के लिए एक बार जा सकता है, गैप फिलअप हो सकता है, उसके बाद फिर से रिजेक्शन फेस हो सकता है वहाँ से, और फिर से सपोर्ट पे जा सकता है जो कि 70, अगर कल का लो हम टेस्ट करेंगे तो 73,400 का ही रहेगा। तो लगभग 700 से 800 पॉइंट्स इसमें आ सकते हैं सेंसेक्स में। अपसाइड में भी है, अपसाइड का है रहेगा 74,500 के ऊपर अगर निकल जाता है तो हम एक 75,000 तक के लेवल के लिए जा सकते हैं जो नेक्स्ट गैप छोड़ा हुआ है, राइट। अदरवाइज़ थोड़े नीचे के ही लेवल्स दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो इसमें कह सकते हैं हम डब्लू पैटर्न पूरा होने के लिए हमें 49,000 के ऊपर निकलना होगा। यहाँ पे थोड़ा बैंक निफ्टी थोड़ा सपोर्टिव है, बट यहाँ पे भी जैसे कि ये इस दायरे के अंदर चला गया है 49,000 से 47,850 के लेवल तक। इस लेवल में यहाँ अब एक सपोर्ट का और रिजेक्शन का काम कर रहा है, तो जैसे कि दोनों में से कोई भी एक लेवल तोड़ता है तो हमें शॉर्ट कवरिंग में या रैली में शॉर्ट्स अगर बुक होते हैं तो अप साइड में या डाउन साइड में एक बहुत अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है आने वाले टाइम में, राइट। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम को ना देख के वीकली टाइम फ्रेम के देखते हैं तो यहाँ पे एक सपोर्ट का काम कर रहा है वीकली में, और जो लो लगाया था 21,960 का, यानी कि 22,000 तक का हम लो काउंट कर सकते हैं, राइट। तो वही एक सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ से एक 2 कैंडल एटलीस्ट पॉजिटिव बननी चाहिए, यानी कि ये वीक और नेक्स्ट वीक, अगर ये वीकली टाइम फ्रेम को काउंट करते हैं तो,
राइट, ये वीकली है। अब मैंने डेली का टाइम फ्रेम पे आपको बताया था अभी इससे पहले, राइट। अगर मंथली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो यहाँ पे भी सपोर्ट है, राइट। तो सपोर्ट पे हैं हम एग्जैक्टली, और सपोर्ट का लेवल भी अच्छा खासा है। लो लगाया था 964 का, तो यही लो रहेगा। उसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से नीचे की साइड टेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम बाकी में भी देख ले, मंथली टाइम फ्रेम पे सेंसेक्स भी बिल्कुल ऐसी निफ्टी की तरह ही है, बिहेव कर रहा है। और वीकली टाइम फ्रेम पे भी इसने सपोर्ट लिया, और एक दूसरी कैंडल कंटिन्यूअस वाली दूसरी कैंडल और बननी चाहिए, जो कि ग्रीन बननी चाहिए, जो अभी ट्रेंड चल रहा है, राइट। अगर हम इसमें ट्रेंड निकालें तो ऊपर के लेवल से इस तरीके से ट्रेंड बन रहा है, और इसको ऊपर टेस्ट करने के लिए आना ही होगा। ये कब आता है ये देखने वाली बात है। और सपोर्ट से ये रिजेक्शन ले रहा है, राइट। ये सपोर्ट है, इसने रिजेक्शन लिया, और अब ऊपर जाने के बाद इसके नीचे के और ज़्यादा लेवल्स खुलते चले जाएंगे। तो 70,000 तक सेंसेक्स आ सकता है। और निफ्टी का लेवल अगर हम देखें तो 21,700 का है नीचे सपोर्ट का, नेक्स्ट सपोर्ट का। और बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली 48,000 पे ही है, 47,900 का सपोर्ट है, जो सपोर्ट का काम कर रहा है, राइट। 800 से 900 के बीच में हम काउंट कर सकते हैं, राइट। तो बैंक निफ्टी सपोर्टिव है थोड़ा सा, इसीलिए हमने कहा था ये सपोर्टिव है। बाकी हम इसमें एक लेवल नहीं देख रहे हैं, राइट। अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो आईटीसी जो है, आईटीसी ने वीकली टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट लिया 400 के आसपास, और 400 के नीचे 395 का, और अपसाइड में रिजेक्शन भी फेस कर रहा है 406 का, राइट। जहाँ पे गैप छूटा हुआ है, ये गैप फिल करने के लिए एक बार को जा सकता है, जो 415 से 420 तक ये गैप है, राइट। अगर हम रिलायंस की बात करें तो रिलायंस में भी यहाँ रिजेक्शन है 1216 पे, राइट। जो फेस करके फिर से वापस से नीचे जा सकता है। इस बार इसके नीचे के लेवल ज़्यादा खुल गए हैं, जो कि 1108 तक भी जा सकता है, राइट। अगर इसके ऊपर निकल जाता है 1216-20 के ऊपर निकल जाता है, तो हम एक अपसाइड मूवमेंट के लिए जा सकते हैं, राइट। जो कि 1265-1280 तक जा सकता है, और फिर 1300 फाइनली। तो इस तरीके से लेवल्स निकल के आ रहे हैं, पर आज प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा लग रही है देखने में। एक्सिस बैंक हमने कल देखा था, और वो कल अच्छा ही रहा है। फिर से इसमें ब्रेकआउट काउंट कर सकते हैं हम एक्सिस बैंक में, इसलिए हमने ये ऐड किया था। इसमें ब्रेकआउट हुआ 1034 के ऊपर क्लोजिंग दी है। 1030 के ऊपर इसने जब जैसे ही निकला था, तो इसने एक अपसाइड मूवमेंट के लिए इसमें भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि में आपके 1090 तक का लेवल निकल के आ रहा है, राइट। क्योंकि एक्सिस बैंक में बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन चला, और इसमें ब्रेकआउट मिला, इसीलिए हमने इसको ऐड किया। बाकी एचडीएफसी बैंक और ये सब नहीं दिखा रहे हैं कुछ अच्छी पॉजिटिव सिनेरियो नहीं दिख रहा है। आईसीआईसी बैंक आप देख सकते हो 1218 पे ही है,
और 1218 के ऊपर वहाँ से रिजेक्शन ही लिया था इसने अप साइड से, जो हाई गया था 1227 तक, 28 तक इनफैक्ट, और वहाँ से रिजेक्शन लिया था, तो ये नेगेटिव में क्लोज़ हुआ है। 1200 का सपोर्ट है इसमें भी। अगर आपको कुछ कमेंट करना हो तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। आप कुछ जानना चाहते हैं, कोई स्टॉक्स के चार्ट्स वगैरह रीड करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ श्योर। आई डोंट चार्ज एनीथिंग, कोई चार्जेस नहीं है। आप मेरी इनफैक्ट नॉलेज ही शेयर कर रही हूँ मैं, नथिंग एल्स। थैंक यू।